नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2 बताने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिया गया, उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आज हम बताएंगे आपको त्रिभुज और आपको मैं बताऊंगा चतुर्भुज। आज मैं त्रिभुज और चतुर्भुज के कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और कॉन्सेप्ट बताने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला। हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे। तो पहले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज अगर हम लोग बनाएं तो त्रिभुज में क्या, ऐसी आकृति जिसका जो तीनों ओर से घिरी हुई अर्थात तीन भुजाएं हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और अगर भुजा के नजरिए से देखा जाए, भुजा के नजरिए से देखा जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। और कोण के नजरिए से देखा जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग कोण के नजरिए से देखें तो कोण के नजरिए से देखें तो पहला है समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और उसके बाद आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अर्थात 90 अंश के कोण को समकोण कहेंगे। 0 से लेकर 90 के बीच में हो तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। 90 से 180 के बीच में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। यहाँ से संबंधित पाइथागोरस थ्योरम से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपस में बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज कहेंगे। और उसके बाद अगर कर्ण का मान ज्यादा हो जाए लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर कर्ण का मान कम पड़ जाए लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण का मान कम पड़ जाए तो आपका न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? भुजाओं के आधार पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर देखें तो हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे? अगर कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाए अर्थात लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को हम लोग जोड़ लें और कर्ण के बराबर हो जाए तो आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर कर्ण का मान ज्यादा हो जाए तो आपका अधिक कोण त्रिभुज, अगर कर्ण का मान कम पड़ जाए तो आपका न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम लोग देखें भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज यथा नाम तथा काम है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे ये ए हो, ये ए हो, ये ए हो। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपका क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो ये ए है, ये ए है, ये ए है। अगर हम शेष से समभुजा पर लंब डालते हैं ये समभुजा को समद्विभाजित करेगा अर्थात a/2 और a/2 के रूप में, और ये इसकी ऊंचाई कहा जाएगा। यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 आधार होते हैं। अगर यहाँ से अगर हम लोग लंब डालें तो समभुजा को समद्विभाजित करता है। अगर हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, ऊंचाई
ऊंचाई h बराबर, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ऊंचाई के लिए जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार क्या है, यहाँ पर का मान a स्क्वायर और आधार का मान a अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 4, या यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 4a में से a जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा पूरे का रूट, या यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसको भी रूट में कर सकते हैं, 4 को भी रूट में कर सकते हैं, या अंडर रूट 3 का स्क्वायर हटा नहीं सकते हैं और रूट a का स्क्वायर हटाएंगे तो कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 अपान और 4 का रूट हटाएंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 3a अपान 2 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 अपान 2a आ जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर अगर ज्ञात करें तो यहाँ पर 1/2 आधार क्या बनेगा, आधार चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, आधार यहाँ पर हमेशा यही बन जाएगा। ऊंचाई के लिए हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, रूट 3a/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3a का गुणा a स्क्वायर अपान 2 का मतलब 2 दूनी 4, अर्थात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अंडर रूट 3a अपान 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा समबाहु त्रिभुज का। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ से तो देखेंगे। यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, और ऊंचाई का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, रूट 3/2 इंटू a हो जाएगा, ऊंचाई का फार्मूला ये हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस तरह से दे दिया जाए, ये a है, ये b है, ये c है। इस तरह के त्रिभुजों के को ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अपान 2। अर्ध परिमाप को किससे व्यक्त करते हैं, s से व्यक्त करते हैं, अर्थात s बराबर a प्लस b प्लस c अपान 2। अर्थात अभी हमने आपको सिखाया था परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अपान 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप के लिए। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट यस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। यहाँ पर ये अंडर रूट यस का मतलब क्या है, यस एक अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप यहाँ पर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आपका आ जाएगा। यहाँ पर इसी को हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला का मतलब यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जहाँ पर ये त्रिभुज का कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, कोई सा भी टाइप हो, हर टाइप पे लगता है इस कॉन्सेप्ट को हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। एक त्रिभुज और बचा हुआ है, इसको बता दिया जाए। एक त्रिभुज और बचा हुआ है, इसको बताया जाए तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, पहले इसको लिख लिया जाए, पहला है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा, विषमबाहु त्रिभुज।
बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में हमने देखा कि यस बराबर या इसके फार्मूले होते हैं यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, जहाँ पे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 आ जाएगा, एस बराबर इतना आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज, जथा नाम तथा काम भी होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। इसको दो टाइप में हम लोग देखेंगे। पहला समकोण भी होता है, जैसे ये भुजा आपस में बराबर हो गई और ये कर्ण हो जाए, और इस तरह से भी आ जाए, इस तरह से भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये x है, ये आपका x है और यहाँ पर ये तीसरी भुजा हो जाए। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज भी हम कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, इसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। हम जल्दी से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको मिटा दिया जाए और हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, नंबर 2 समचतुर्भुज और नंबर 3 समलंब चतुर्भुज। तो हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब क्या है कि वे दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं काट ना रही हो, जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब इसको और इसको हम लोग समांतर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वर्तमान में नहीं काट रहे, भविष्य में काटेंगे, इस कारण से इनको समांतर रेखा नहीं कहेंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिनका क्या कहते हैं आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाए, अब क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाए। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण पे यहाँ बनेगा नहीं, विकर्ण हम नहीं लगाएंगे। और उसके बाद ये पहला हो गया, और दूसरे की बात करें, ये पहला आपका हो गया, और दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज, 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 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और उसके बाद समचतुर्भुज कहते किसे हैं? समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। और प्लस आमने सामने की भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और उसके बाद है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ये हो जाएगा। और समलंब चतुर्भुज कहेंगे किसे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो और दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब इसको समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी चाहे कह लीजिए, चाहे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहा जाए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की
दूरी। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण के थ्रू अगर है, विकर्ण के थ्रू अगर है तो यहाँ पर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। समचतुर्भुज की एक विशेषता ये भी होती है समचतुर्भुज में कि यहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आराम से सेट हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार भी अगर देखा जाए तो ये भी लग जाएगा। मान लीजिए दोनों विकर्ण दे दिया जाए, भुजा पूछा जाए, भुजा देकर एक विकर्ण देकर दूसरा विकर्ण पूछा जाए, तब भी हम लोग लगा सकते हैं। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का मतलब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसके बाद लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, या आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से आधार का स्क्वायर ही अगर पूछे तो आधार का स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।